मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड गाय, वाइफ प्रिस्का और उनके 2 बच्चे ट्रेंट और मैडक्स थे। वो सब एक वेकेशन पर जा रहे थे। फिर थोड़ी देर में वो एक ट्रॉपिकल रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। रिजॉर्ट बहुत अच्छा था और रिजॉर्ट का स्टाफ बहुत वेलकमिंग। इनफैक्ट रिजॉर्ट का मैनेजर खुद उन्हें पर्सनली आकर रिसीव करता है और उन्हें वेलकमिंग ड्रिंक दी जाती है। ट्रेंट की वहाँ इडलिब नाम के एक लड़के से फ्रेंडशिप हो जाती है जो रिजॉर्ट के मैनेजर का नेफ्यू था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रिस्का और गाय का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा और वो जल्द ही डाइवोर्स लेने वाले हैं। इसीलिए वो सब एक आखिरी बार फैमिली वेकेशन पर आए हैं। हमें ये भी पता चलता है कि प्रिस्का सालों से एक सीवियर डिजीज से जूझ रही है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर रिजॉर्ट का मैनेजर उन्हें एंजॉय करने के लिए बीच पर जाने का सजेस्ट करता है। तभी पेट्रिशिया नाम की लेडी को दौरे पड़ते हैं क्योंकि उसे एलिप्सी की बीमारी होती है। फिर उसका हस्बैंड जेरन जो कि एक नर्स था और एक सर्जन चार्ल्स पेट्रिशिया को संभालते हैं और पेट्रिशिया को होटल की दी हुई ड्रिंक पिलाते हैं जिससे पेट्रिशिया कुछ ठीक होती है। फिर वो सब एक वैन में बीच पर जाते हैं। गाय और प्रिस्का की फैमिली के साथ चार्ल्स की फैमिली भी आई होती है। चार्ल्स की फैमिली में उसकी वाइफ क्रिस्टल, बेटी कैरा और मदर एग्नेस थी। फिर वैन का ड्राइवर उन्हें बीच से थोड़ी दूर पर छोड़कर वहां से चला जाता है और अगली सुबह उन्हें लेने के लिए लौटने वाला था। रिजॉर्ट से उन सभी को काफी खाने पीने का और जरूरत का सामान मिला था। फिर थोड़ी देर चलने पर वो लोग बीच पर पहुंचते हैं। बीच बहुत खूबसूरत और रिलैक्सिंग था। वहाँ का व्यू अमेजिंग था। फिर सब वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक फेमस रैपर बैठा हुआ है जिसका नाम सिडैन है। बच्चों को खेलते हुए रस्टिंग नाइफ्स और टॉयज मिलते हैं जिसे वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं, पर उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि उन चीजों से दूर खेलें। सब बहुत खुश थे और नेचर का मजा ले रहे थे, पर थोड़ी देर में उनका एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है क्योंकि सिडैन की गर्लफ्रेंड की बॉडी पानी में तैरते हुए किनारे तक आती है। सबको लगता है कि सिडैन ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर पानी में फेंक दिया है, लेकिन सिडैन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। सिडैन की नाक से कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रही थी। जेरन और पेट्रिशिया वहाँ आते हैं और सब उन्हें सिचुएशन के बारे में बताते हैं। वो लोग रिजॉर्ट में जाकर रिपोर्ट करने का सोचते हैं। फिर जेरन रिजॉर्ट जाने लगता है, पर जिस रास्ते से वो लोग आए थे जेरन उससे बाहर नहीं जा पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। बीच से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो लोग उससे बाहर नहीं जा पा रहे थे। फिर अचानक से एग्नेस की डेथ हो जाती है बिना कोई वजह के। चीजें यहाँ से और अजीब होना शुरू हो जाती है जब प्रिस्का चार्ल्स के पास आकर रिक्वेस्ट करती है कि वो बच्चों को चेक करे क्योंकि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। चार्ल्स और सब देखते हैं कि ट्रेंट, मैडक्स और कैरा अचानक से उनकी उम्र 5 साल बड़ी हो गई है, वो भी कुछ ही घंटों में। सिडैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और चार्ल्स उसे चेस करता है, पर वो जैसे ही केव में जाते हैं केव उन्हें उठाकर बीच पर फेंक देता है और अब सब लोग समझ चुके थे कि वो इस बीच पर फंस चुके हैं और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। चार्ल्स सिडैन के फेस पर नाइफ मार देता है, पर सरप्राइजिंगली सिडैन का घाव तुरंत हील हो जाता है। जेरन कहता है कि किसी को तैरकर दूसरे किनारे तक जाकर हेल्प लानी चाहिए, पर कोई इस बात पर एग्री नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत डेंजर था और कोई भी अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता था। पेट्रिशिया कहती है कि बच्चों पर कोई वायरस का असर हो गया है जिससे वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर प्रिस्का बताती है कि उसे लग रहा है कि उसका ट्यूमर बढ़ रहा है। जेरन उसे चेक करता है और उसे बताता है कि उसका ट्यूमर एक बॉल के साइज जितना हो गया है और तेजी से बढ़ रहा है। फिर प्रिस्का बेहोश हो जाती है, जिस पर चार्ल्स सर्जन होने की वजह से प्रिस्का की सर्जरी करने का डिसाइड करता है। फिर वो एक नाइफ से प्रिस्का के पेट पर कट लगाता है, पर कट अपने आप बहुत तेजी से हील हो जाता है। फिर सब लोग पकड़कर प्रिस्का के पेट से ट्यूमर निकालते हैं। थोड़ी देर में प्रिस्का को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है। इधर सब देखते हैं कि सिडैन की गर्लफ्रेंड की बॉडी से फ्लैश गायब हो गया था और सिर्फ हड्डियां ही बची थी। जेरन बताता है कि इस प्रोसेस को होने में 7 साल का वक्त लगता है, पर उन्हें यहाँ आए हुए सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। इसका मतलब ये था कि इस बीच पर टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब इतनी तेजी से कि आधे घंटे में पूरे 1 साल का टाइम बीत रहा था। अगर वो एक दिन इस बीच पर रहे तो उनकी जिंदगी के 50 साल गुजर जाएंगे। हम देखते हैं कि ट्रेंट और कैरा वहाँ आते हैं और कैरा
प्रेग्नेंट थी। ट्रेंट और कैरा खेल खेल में गलती कर बैठे थे। आफ्टर ऑल उनका दिमाग छोटे बच्चों जितना था। फिर कैरा एक बच्चे को जन्म देती है, पर तेजी से बढ़ने की वजह से वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। इस बीच चार्ल्स सिडेन को ब्रूटली मार देता है। जेरेन कहता है कि वो स्विमिंग टीम में था और पानी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी मिलती है। कैरा बाहर जाने के लिए माउंटेन्स पर चढ़ती है और अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। पेट्रिशिया को फिर से दौरे पड़ते हैं और टाइम पर मेडिसिन न मिलने की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। गाय डिस्कवर करता है कि उन सबके बीच एक ही कॉमन चीज है कि उनमें से किसी न किसी को कोई बीमारी है। इधर बीच के साइड इफेक्ट्स उनकी बॉडी पर हो रहे थे, जिसके चलते प्रिस्का अपने एक कान से कुछ सुन नहीं पा रही थी और गाय की आईसाइट चली गई थी। इधर ट्रेंट और मैडेक्स को एक डायरी मिलती है जिसमें वहाँ पर आए गेस्ट के नाम लिखे हुए थे। ट्रेंट नोटिस करता है कि पहाड़ पर से कोई उन पर नजर रख रहा है। इधर क्रिस्टल की हालत हाइपोकैल्सीमिया की वजह से बहुत खराब हो जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। चार्ल्स पूरी तरह से पागल हो गया था और वो गाय पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर प्रिस्का उसे बचाती है और चार्ल्स को रस्टेड नाइफ से स्टैब कर देती है, जिससे उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब बीच पर सिर्फ गाय, प्रिस्का, ट्रेंट और मैडेक्स ही बचे थे। प्रिस्का और गाय के बीच सब नॉर्मल हो गया था और वो साथ में थे। फिर पूरी फैमिली कुछ पल सुकून के साथ में बिताते हैं और गाय और प्रिस्का की भी डेथ हो जाती है। अगली सुबह हम ट्रेंट और मैडेक्स को देखते हैं जो अपने 50s में पहुंच चुके थे। ट्रेंट को याद आता है कि इडलिब ने उसे एक नोट दिया था जो उनकी सैंग लैंग्वेज में लिखा था। इसे डिकोड करने पर उन्हें हिंट मिलता है कि पानी के अंदर कोरल पैसेज है। फिर वो पानी में कोरल की तरफ बढ़ते हैं। तभी मैडेक्स का ड्रेस कांटों में अटक जाता है। फिर बाहर न निकलने पर उन पर नजर रखा हुआ एम्प्लॉय किसी को कॉल करके कहता है कि सभी लोग मर चुके हैं। फिर हमें एक रिसर्च सेंटर बताया जाता है जो रिसोर्ट के जरिए लोगों पर गैर कानूनी टेस्ट कर रहे हैं। रिसोर्ट में आए गेस्ट को बीच पर भेजते हैं और वो उन्हीं लोगों को बीच पर भेजते हैं जिनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं होती। फिर वो उन पर मेडिसिन टेस्ट करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें तुरंत मिल जाता है और उन्हें सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। वो गेस्ट को मेडिसिन ड्रिंक्स में मिला कर देते थे, जैसे पेट्रिशिया और प्रिस्का को दी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैडेक्स और ट्रेंट दिखाया जाते हैं जो बच गए थे। फिर वो पुलिस के साथ रिसोर्ट में आते हैं। वो पुलिस को डायरी दे देते हैं जो उन्हें बीच में मिली थी और सारी बातें बता देते हैं। फिर रिसोर्ट को बंद कर दिया जाता है। ट्रेंट इडलिब को थैंक यू कहता है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।